अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज़। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। स्टूडेंट्स, आज हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, और विद एग्जांपल्स में आप लोगों को इस चीज़ का लाइव कोड के साथ आप लोगों को इस चीज़ की डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए ताकि एक एक कॉन्सेप्ट की आपको डिटेल से समझ आ जाए। व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। तो चलिए लिखते हैं जी। सबसे पहले जी हमारे पास जो ऑपरेटर की टाइप आती है वो है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं जी कमेंट्स, ठीक है, ताकि हम सारे जो ऑपरेटर की टाइप्स हैं उसको एक ही दफ़ा लिख सकें यहाँ पे। अगेन दिस वन इज मल्टी लाइन ऑपरेटर। तो ये है जी मेरे पास, इसको मैं कह देता हूँ जी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की, थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की, रिलेशनल ऑपरेटर। नंबर फोर्थ पे हम बात करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नंबर फिफ्थ पे हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। नंबर सिक्स पे हम बात करेंगे जी, सॉरी नंबर सिक्स पे हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। व्यूअर्स, ये यहाँ पे फिलहाल और भी इसके अलावा होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर होता है, लेकिन आज की वीडियो और लेक्चर के अंदर हम लोग इन 6 ऑपरेटर्स की टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो ऑपरेटर की टाइप है वो है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। व्यूअर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझने के लिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल मैं लेता हूँ यहाँ पे a, जिसकी वैल्यू 10 असाइन कर देता हूँ। दूसरा वेरिएबल मैं ले रहा हूँ जिसका नाम b है, उसको वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पे 3। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ के साथ हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर जितने भी हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं जी a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस का जो ऑपरेटर है ये a और b दोनों को सम अप कर देगा। तो अब हम यूँ करते हैं कि इसका रिजल्ट को प्रॉपर चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसके साथ साथ कंट्रोल स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि हमें साथ साथ ये पता चलता रहे कि ये किस ऑपरेटर का रिजल्ट है। तो चूंकि a प्लस बी का है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a प्लस बी इज इक्वल टू, और इसके बाद मैं इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करके फिर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, और ये देखिए मेरे सामने इसकी आउटपुट आ चुकी है a प्लस बी इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करूंगा, और तमाम ऑपरेटर्स की जस्ट मैं उसके सिंबल्स को चेंज करता जाऊंगा, और वो डेफिनेटली तमाम के तमाम रिजल्ट हमारे सामने आते जाएंगे। तो इसकी मैं डुप्लीकेशन कर रहा हूँ। ये 3 हो गए, 4 5 6 7। चलिए अब हम इसके सिंबल्स को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यानी ऑपरेटर्स को चेंज कर देंगे। प्लस हमने यूज़ करना है, प्लस की जगह पे इसकी जगह पे हम माइनस लिख देंगे, इधर भी माइनस लिख देंगे, और इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे स्टैरिक साइन इस तरह से यूज़ होता है, स्टैरिक साइन। ये इसके बाद डिवीजन का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास, इसको हम लोग बोल देते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर फ्लोर डिवीजन। अभी इसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे, आप लोग इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर को जो यूज़ करने जा रहे हैं वो जी हमारे पास है रिमाइंडर ऑपरेटर, यानी कि मॉडुलस या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर इसको हम लोग कहते हैं। लास्ट पे आता है जी हमारे पास ये पावर ऑपरेटर कह लें आप इसको, 2 दफ़ा आप इसको लिख लें। जो ऑपरेटर आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो उसको राइट साइड पे भी लिखते जाएं यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारे पास था पावर, ये हमारे पास मॉडुलस है, ये लें। इसके बाद ये हमारे पास फ्लोर है, ये हमारे पास आ गया जी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, पुट है मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड ये देख लें जी। ठीक है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन
ये भी यहाँ पे इसको भी डिवीजन करें, ये फ्लोट डिवीजन है, ये रिमाइंडर और ये पावर साइन। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो लेट्स चेक। सेव किया पहले इसे, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, अब आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जी हमारे पास ए, और ये मैं इसको ज़रा यहाँ पे ले आता हूँ। जब हम इसको प्लस करते हैं तो डेफिनेटली ये आंसर आएगा 10 + 3 13, माइनस करेंगे 7, मल्टीप्लाई करेंगे 30, और ये सिंपल डिवीजन है 3.3333 अप टू लास्ट डिजिट तक उसको डिवाइड करता जाता है। ये फ्लोट डिवीजन है जी। फ्लोट डिवीजन का मतलब ये है, ये पॉइंट से पहले पहले वो वाला डिजिट ले लेगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ को वो यहाँ पे इग्नोर कर देता है। मॉडुलस ऑपरेटर यानी कि रिमाइंडर ऑपरेटर है। तो रिमाइंडर ऑपरेटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो करता क्या, बेसिकली 10 को 3 पे डिवाइड करता है। जो पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाए तो उसका आंसर 0 आता है। जैसा कि शायद आप लोगों को याद हो कि बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इवन या ऑड को चेक करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो सेम हेयर केस, तो अगर आप लोग ए और बी का मॉडुलस लेंगे यहाँ पे यानी रिमाइंडर लेंगे तो रिमेनिंग में 1 बच जाता है। ए की पावर बी, ठीक है, ए की पावर बी का मतलब ये है यहाँ पे कि ए की वैल्यू हमारे पास है जी, ये देखिए 10 है और बी की वैल्यू 3 है। तो वो ये कह रहा है कि 10 को आप उसकी पावर 3 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करें, डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल टू, यानी उसको आपने 10 ज़रब 10 ज़रब 10 करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। स्टूडेंट ये तो थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी अगले ऑपरेटर की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर के लिए अगेन मैं एग्जांपल लूँगा। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैं एक वेरिएबल मैंने लिया a, वंस अगेन मैं इसको 10 से इनिशियलाइज करवाऊँगा। दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया b और इसको भी मैं 3 से इनिशियलाइज करवाऊँगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, जो कि रिलेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह से इक्वल टू लिखा जाता है। ठीक है, यानी जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। नॉट इक्वल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड दिस वन। इसके बाद हम ग्रेटर, इक्वल, लेस, इक्वल। तो ये हैं जी हमारे पास टोटल कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर रिलेशन ऑपरेटर्स इसको कह दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर्स हैं टोटल। ठीक है, ये मैं एग्जांपल्स को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए 2 वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करते हैं जी, एक प्रिंट का फंक्शन लगा लेते हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं जी एक एक्सप्रेशन के साथ कि ये हमें क्या आंसर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b, a b से ग्रेटर है सपोज। तो अब यहाँ पे उसको आंसर क्या रिटर्न करना चाहिए, वो वेरीफाई करेगा आइदर डैट a इज़ रियली ग्रेटर देन b, देन इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो लेट्स चेक। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए इसका रिजल्ट आ चुका है, डेट इज़ ट्रू। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेट इज़ ट्रू बिकॉज a यानी 10 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसके बाद हम दूसरे ऑपरेटर को भी चेक कर लेते हैं, लेस देन को। अब हम ये चेक करेंगे क्या a यानी कि b इज़ लेस, सॉरी a इज़ लेस देन b है या नहीं है। ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। फिर भी हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है जी। यहाँ पे पहले का आंसर हमारे पास आ रहा है ट्रू। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले का आंसर हमारे पास ट्रू आ रहा है। ये देखिए, क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन b है तो a इज़ नॉट ग्रेटर, यहाँ पे लेस देन, a इज़ नॉट लेस देन b, क्योंकि a ग्रेटर है इसलिए फॉल्स आ रहा है यहाँ पे आंसर। इसी तरह से हम बाकी ऑपरेटर्स को भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चेक करते हैं जी इक्वालिटी को। इक्वालिटी के लिए हम लोग यहाँ पे डबल इक्वल साइन का यूज़ करेंगे। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं जी, एग्जीक्यूट, और ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। ये देखिए तीसरा आंसर हमारे पास फॉल्स आ चुका है। इसकी रीज़न ये है a इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू b। ठीक है, क्योंकि a b से ग्रेटर है। इसी तरह से इससे अगला ऑपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि था नॉट इक्वल। तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि a इज़ ग्रेटर देन b है असल में। तो फिर भी हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ट्रू आ चुका है बॉटम के अंदर, ये हमारे पास आंसर है। और इसके अलावा ये थे हम, ये है हमारे पास एक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और इसके बाद 2 ऑपरेटर मजीद रह गए हैं, एक है जी ग्रेटर इक्वल, एक है जी लेस इक्वल। उसको भी अप्लाई कर लेते हैं जी। ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल। इसी तरह से इससे अगला ऑपरेटर है वो है जी लेस और इक्वल। अक्सर व्यूअर्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं बिगनिंग के अंदर, वो ये समझते हैं ग्रेटर एंड इक्वल है। नहीं,
इसको यूं पढ़ना है ग्रेटर और इक्वल। तो पहले ये चेक करेगा ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं है तो क्या वो इक्वल है उसके, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए क्या ए इज ग्रेटर देन बी है, ऑब्वियसली है। तो ये देखिए पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ये मैं इसको ज़रा रिजल्ट को आपके सामने ज़रा मज़ीद विजिबल कर देता हूँ। तो ये देखिए ये लास्ट 2 रिजल्ट्स ये हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका आंसर ये है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगली एक्सप्रेशन ये था ए इज़ लेस देन बी। तो ए लेस देन नहीं है, ना ही इक्वल है, इसलिए इसका आंसर आ गया फॉल्स। तो अब मज़ीद इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं कि इधर कॉमा लगा के यहाँ पे एक कंट्रोल स्ट्रिंग प्रिंट करवा लेते हैं, यही वाली ये लें, ताकि हमें ये पता चल सके कि किसका रिज़ल्ट है यहाँ पे। ठीक है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 3 है। ये लें, अब ज़्यादा ज़रा यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, प्रोमिनेंट भी हो जाएगा। तो ये लेंगे, यहाँ से कंट्रोल स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, हम इन सब के नीचे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम पेस्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये इसको हम लोग इसके ऑपरेटर्स की जो यहाँ पे अलामतें हैं, यानी ये इसके सिंबल्स हैं, वो चेंज कर देंगे। इसको लेस कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे। ये यहाँ पे नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, और ये हमारे पास आता है जी लेस इक्वल। अब आप देखिएगा इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ये लेंगे। अब इसके रिजल्ट्स ये देखिए, 10 इज लेस देन 3 फॉल्स, 10 इज इक्वल टू 3 फॉल्स, 10 इज नॉट इक्वल टू 3 दैट इज ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू। 10 इज ग्रेटर इक्वल 3 इक्वल टू नहीं है बट ग्रेटर है, ये भी ट्रू। 10 इज लेस इक्वल 3, लेस तो नहीं है ना ही 3 की इक्वल है, तो आंसर विल बी इक्वल टू फॉल्स। तो व्यूअर्स ये तो थे हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके अंदर हम लोगों ने एक एग्जांपल को डिस्कस किया। ठीक है, अगर किसी भी यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल की समझ नहीं लगी, पॉइंट की समझ नहीं लगी, तो आप लोग साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई दैट। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर व्यूअर्स हम लोग बात करेंगे 3 ऑपरेटर्स की। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आता है जी नॉट और एंड। ठीक है, 3 ऑपरेटर्स हैं। तो इसके लिए मैं वही एग्जांपल को रिपीट करूंगा, वेरिएबल्स के लूँगा उसके लिए। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3। अब हम 1 बाय 1 ये चेक करेंगे कि इसमें एंड ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। तो व्यूअर्स ये वही एंड ऑपरेटर्स हैं जो कि आप लोगों ने फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स के अंदर ट्रुथ टेबल्स पढ़ रखे हैं। ये वैसे ही यहाँ पे भी इंटरप्रेटर उसको डिकोड करता है। तो किस तरह से एक बेसिक सी यहाँ पे उसकी शर्त होती है, वो ये होती है कि एंड ऑपरेटर वहाँ पे हमें ट्रू रिजल्ट जनरेट करके देता है, जहाँ पे उसको दोनों वैल्यूज़ या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को जो इनपुट होती है वो ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए। यानी जितनी भी इनपुट्स हैं उसमें से एक भी फॉल्स हो गई तो वो आंसर विल बी इक्वल टू फॉल्स। तो ये थंब ऑफ रूल है, ये एक बेंचमार्क है, आपने इसको याद रखना है। ऑल वैल्यूज शुड बी ट्रू इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, देन आंसर विल बी इक्वल टू ट्रू। अगर उसमें से एक भी फॉल्स हो गई तो उसके रिजल्ट्स जो हैं सारे का सारा फॉल्स हो जाएगा। तो लेट्स चेक, यहाँ पे हम लोग प्रिंट का फंक्शन लिखते हैं और इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि ये आइदर दैट ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास जो है फिलहाल फॉल्स आ रही है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम पहली दफ़ा इसका ऐसा रिजल्ट जनरेट करवाएं जो कि ट्रू होना चाहिए। चलिए मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे एंड, आपने इस तरह से इंग्लिश वर्ड के अंदर एंड लिखना है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b इज़ ग्रेटर देन 1। ये ले, मैंने कह दिया कि b ग्रेटर देन 1 है और a ग्रेटर देन जो है 2 है। तो आप लोग यहाँ पे दोनों केसेस में देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन ये भी सही है और इसके साथ साथ ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बोथ इनपुट्स आर ट्रू, देन आंसर विल बी इक्वल टू ट्रू। इसका आंसर भी ट्रू ही आएगा। तो लेट्स चेक। तो ये हमने इसको एग्जीक्यूट किया। आप लोग यहाँ पे नीचे इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। इसको ज़रा हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें विजिबल हो सकें। ये देखिए, ये ट्रू है। तो बोथ इनपुट्स आर ट्रू, दिस वन एंड आंसर विल बी इक्वल टू ट्रू। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड ही एक एग्जांपल मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर इसका आंसर जो है बेसिकली किस तरह से फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a इज़ ग्रेटर देन 2, a 2 से तो ग्रेटर है, यानी 10 इज़ ग्रेटर देन 2 तो है,
बट मैं इसको ये कह देता हूँ ये लेस है, b की वैल्यू 1 से कम है, हालांकि b की वैल्यू 3 है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब ये नहीं समझना कि मैं वैल्यूज यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ, मैं तो ये उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। अब इस चीज़ का आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। उसकी रीज़न ये है कि ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है बट ये नहीं हो रही। तो हमने ये इसके वाले से ये चीज़ पढ़ी थी कि बोथ वैल्यू शुड बी ट्रू, बोथ इनपुट शुड बी ट्रू। तो इसमें से एक फॉल्स हो गई, आंसर विल बी इक्वल टू फॉल्स। तो ये तो था बेसिकली एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर की बात करते हैं जी। अब और ऑपरेटर क्या है जी? और ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए प्रिंट का फंक्शन हमने लगाया, मैंने लिखा a इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, मेरे पास है जी 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्ज्यूम कर लिया कि a की वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर है। तो 5 a एग्जैक्टली a हमारे पास 10 है, तो वो ये समझता है कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, या और हम उसको कह देते हैं कि b इज़ आल्सो ग्रेटर देन 30। अब आप ये देखिए, अब ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो रही है। वो किस तरह से गलत हो रही है कि a की वैल्यू तो 5 से ग्रेटर है बट b की वैल्यू 30 से ग्रेटर नहीं है। तो और का रूल क्या होता है व्यूअर्स? और का रूल ये होता है कि दोनों में से किसी एक वैल्यू का ट्रू होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एट द सेम टाइम दोनों ट्रू हों, दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। तो इन दिस केस यू कैन सी डैट है कि a इज़ ग्रेटर देन 5, जबकि आप लोग देख सकते हैं b इज़ नॉट ग्रेटर देन 30। तो इसका आंसर भी विल बी इक्वल टू ट्रू आएगा। तो लेट्स चेक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे ट्रू आ चुका है। चलिए जी चलते हैं जी तीसरे ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है जी नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम लोग फॉर एग्जांपल, वो तो नेगेशन के लिए यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन 50, ठीक है, जबकि a की वैल्यू 10 है, लेकिन मैंने उसको कह दिया a इज़ ग्रेटर देन 50। अब देखिए इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास फॉल्स। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास तो a की वैल्यू 10 थी, अब ये 50 के से ग्रेटर तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको निगेट कर देंगे, इसके रिजल्ट को निगेट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे नॉट। तो जैसे ही वो नॉट करेंगे तो ये ट्रू, ये फॉल्स जो है ये ट्रू में बदल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू में बदल चुका है। चलते हैं जी अगले ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर की ही एक एक्सटेंशन है। किस तरह से? यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी a इज इक्वल टू 10, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर या फिर MCQs के अंदर या फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a इज इक्वल टू 10 एंड a इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10। ठीक है, ये डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में क्या डिफरेंस है, ये कंपेयर, ये वाला जो निचले वाला है ये कंपेयर करता है वैल्यूज और ये असाइन करता है। ठीक है, यानी 10 का जो रेफरेंस है वो a में चला गया। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट की मैंने आपको कहा ये एक्सटेंशन है, तो a के अंदर मूव हो गया बेसिकली 10, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब कंपाउंड कैसे बनेगा? ये कंपाउंड बनाने के लिए इसको हम कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। उसको के लिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी a, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, इसके अंदर मैंने ये कहा a प्लस इक्वल 3, यानी a की वैल्यू में 3 का इजाफा कर दो। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये है जी कंपाउंड असाइनमेंट, यानी कि अरिथमेटिक, ठीक है, प्लस असाइनमेंट। ये असाइनमेंट है, ये अरिथमेटिक है, इन दोनों को जब हम लोग मिला के लिखेंगे तो ये बनेगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये यूँ समझ लीजिए ये ऐसे ही है जैसे आप लोग इसको आप लोग यूँ भी लिख सकते हैं, मतलब a इज इक्वल टू a प्लस 3, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये डेट विल बी इक्वल टू दिस वन। तो चाहे यूँ लिख लें चाहे यूँ लिख लें, ये चीज़ एक ही है। तो अब इस चीज़ को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, जिसका आंसर क्या है जी? आंसर इसका आएगा 13। लेट्स चेक। इसको हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ से और इसके रिजल्ट को चेक किया हम लोगों ने यहाँ से, ये आ गया जी हमारे पास 13। ये देखिए 13 है। इसी तरह से हम लोग बाकी ऑपरेटर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से? इसी को मैं टाइम की सेव करने के लिए इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करूँगा, ये लीजिए। अब प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस यूज़ करूँगा, ये लें माइनस। अब इसका आंसर डेफिनेटली वो हमें बताएगा, लास्ट टाइम 13 था, 13 के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी उसमें से 3 कम हो के, क्योंकि वो 13 चूँकि अपडेटेड वैल्यू एक ही है हमारे पास 13। तो अब उसमें को जब वो वैल्यू को कम करेगा डेफिनेटली, तो उसकी नई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 10। तो लेट्स चेक
इसको एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने, तो ये देखिए पहले 13 थी फिर 10 है। इसी तरह से हम बाकी ऑपरेटर्स को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए वो हम लोगों ने प्लस किया, माइनस किया, यहाँ पे हम लोग डिवीजन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये तो कमेंट सेक्शन है। ठीक है, ये इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग ये डिवीजन के साथ यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये ले मॉडुलस ऑपरेटर, और इसके साथ साथ आप लोग इसके लिए पावर साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये लें पावर साइन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो मैंने व्यूअर्स आप लोगों को ये एक दो के यहाँ पे रिजल्ट जनरेट करवा के बता दिया ये कैसे काम करते हैं। अब आप लोगों का जो काम है वो ये है, जो निचले वाले मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं इसके आंसर्स क्या जनरेट होंगे, इस चीज़ का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। व्यूअर्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर आप यूँ देखिए यहाँ पे एक है जी इन और दूसरा है नॉट इन। इसकी एग्जांपल के लिए हम लोग लेंगे एक लिस्ट, मैं उसका नाम रख देता हूँ लिस्ट 1 इज इक्वल टू सपोज मेरे पास ये वाली वैल्यूज हैं 1 2 3 एंड 4, और इसको हम लोग थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1 इन लिस्ट 1, ये ले मैंने ये चेक किया यहाँ पे कि ये वाला जो नंबर है डिजिट है 1 एग्जिस्ट इन लिस्ट 1, क्या ये इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और इसका रिजल्ट हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। इसका आंसर है ट्रू, इट मीन्स डैट कि 1 एग्जिस्ट इन लिस्ट 1। इसी तरह से मैं अगर किसी और नंबर को चेक करना चाहता हूँ उसका नंबर यहाँ पे डिजिट को लिख दूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ कि 9, और इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा और इसका आंसर आएगा फॉल्स। उसकी रीज़न ये है कि नंबर 9 डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट 1। इसी तरह से हम लोग इसका सेकंड ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे जिसका नाम है जी नॉट इन। तो नॉट इन के लिए जस्ट वी शुड राइट हेयर ओनली नॉट इन। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा हमारे सामने ट्रू, बिकॉज 9 डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट 1, दैट विल बी इक्वल टू ट्रू। तो ये देखिए यानी नॉट जो है बेसिकली नॉट ऑपरेटर की तरह इसको निगेट कर देता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, जबकि 2 जो नंबर है वो एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट 1 के अंदर, तो मैं उसे ये पूछ रहा हूँ कि 2 नॉट इन लिस्ट 1। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस चीज़ का आंसर जो है वो हमें फॉल्स इसलिए दे रहा है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे गलत बता रहे हो कि 2 नॉट इन लिस्ट 1, जबकि ट्रू 2 तो है, 2 लिस्ट के अंदर मौजूद है, इसलिए वो कहता है कि तुम आंसर गलत बता रहे हो जबकि 2 उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो बेसिकली है नॉट इन लिखेंगे तो वो उसको बेसिकली क्या करेगा, नॉट इन इस तरह से काम करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी ये देखिए यहाँ पे यही है कि वो हमें बताता है कि ये चीज़ अगर इसमें नहीं है तो फिर उसके बारे में वो ट्रू आंसर करेगा। तो जिस तरह से यहाँ पे देखिए मेरे पास है जी 6 है जो इसमें नहीं है, तो जैसे आप लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको ट्रू कह देगा। फिर चलते हैं जी अगले ऑपरेटर की तरफ जिसका नाम है जी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बेसिकली दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक का नाम है जी इज और दूसरे का नाम है जी इज नॉट। इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दो लिस्ट ले लेता हूँ। ये जी मेरे पास फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 है और इसके अंदर मैं कोई वैल्यूज़ लिख लेता हूँ ऐसे, सपोज आई हैव 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से एक और लिस्ट ले लेते हैं जी, यहाँ पे उसका नाम है जी, यहाँ पे देखिए लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ये मेरे पास दो लिस्ट हैं। आप इनकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 10 है, 22 है, ये 30 है, ये 40 है, वट एवर कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सपोज चेक करते हैं जी इसको प्रिंट के साथ, प्रिंट, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिस्ट 1। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट 1 इज लिस्ट 2। इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं जी। ये देखिए ये आना था LIST और ये भी LIST आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये लिखा कि लिस्ट 1 इज लिस्ट 2। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इसका रिजल्ट फॉल्स इसलिए आया है
कि लिस्ट 1 वो कहता है जी लिस्ट 2 नहीं है, लिस्ट 1 अलग है, लिस्ट 2 अलग है, उनकी वैल्यूज़ भी मैच नहीं हो रही। इट मीन्स डैट के लिस्ट 1 इज़ लिस्ट 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये है, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं नॉट लिस्ट 1 इज़ नॉट लिस्ट 2, तो ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ का आंसर ट्रू इसलिए दे रहा है, वो कहता है कि लिस्ट 1 का रेफरेंस और है, लिस्ट 2 का रेफरेंस कोई और है। रेफरेंस मीन्स कि उनके एड्रेसेस कुछ और हैं। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है डेट इज सी, तो मैं सी को कह देता हूँ जी यहाँ पे मेरे पास लिस्ट 1 है, ठीक है। मैंने उसको कह दिया कि सी और लिस्ट 1 दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो अब हम दोबारा चेक करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इज़ लिस्ट 1, मैंने इसको कह दिया कि ये चेक करो कि क्या सी वाकई ही लिस्ट 1 के बराबर है। तो लेट्स चेक, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब वो कह रहा है बिल्कुल सही है, चूंकि मैंने क्या किया बेसिकली लिस्ट 1 का जो रेफरेंस है या फिर उसका एड्रेस है उसको मैंने असाइन कर दिया सी वेरिएबल को, और उसको मैंने फिर चेक किया कि क्या सी अब लिस्ट 1 एक ही चीज़ है। वो कहता है हाँ जी एक ही चीज़ है। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे इसको चेक करो 2 के साथ कि क्या सी लिस्ट 2 के भी बराबर है, तो डेट विल बी इक्वल टू फॉल्स, बिकॉज मैंने उसका रेफरेंस नहीं दिया था उसे, तो इसलिए वो उसको फॉल्स डिक्लेयर यहाँ पे कर रहा है। व्यूअर्स ये तो थी हमारी टोटल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।